हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी एएओ एग्जाम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो लास्ट ईयर हो चुकी है और इसका एग्जाम अभी इस साल अक्टूबर में होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और कैसा इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी नोटिफिकेशन आपने देखी होगी कि अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं जो जिनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन बीएससी है, कुछ में क्वालिफिकेशन एमएससी है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में, एएओ के बारे में, और उसका सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फॉर्म सबने फिल कर लिया होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने वाले हैं, दैट इज 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा जाएगा। और अगर बात करें कि कैसा एग्जाम पैटर्न यहाँ पे है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पार्ट ए में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 40 पूछे जाएंगे और पार्ट बी में 110 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। और अगर एक और चीज हम देखें तो पर क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यानी कि जो टोटल एग्जाम है वो आपका 150 मार्क्स का है। और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 घंटे 30 मिनट इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट में आपको टोटल 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यहाँ पे। अब अगर फर्दर बात करते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, हाँ जी, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं पार्ट ए के 40 क्वेश्चन है और पार्ट बी के 110 क्वेश्चन हैं। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे। पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए में बेसिकली जनरल अवेयरनेस या जीके का सेक्शन रहने वाला है, और जो भी राजस्थान रिलेटेड चीजें हैं, कल्चर है, हिस्ट्री है, हेरिटेज है, ये सारी चीजें पार्ट ए में कवर होने वाली हैं। फिर पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में क्या कवर होने वाला है, जितना भी एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो सारा पार्ट बी में कवर होने वाला है। बात करें एग्जाम की, एक पेपर होने वाला है इस एग्जाम के लिए। पहले क्या होता था, इसमें हिंदी का पार्ट भी आता था, इंटरव्यू भी होता था। इस बार क्या है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक पेपर देना है इस वैकेंसी के लिए। एएओ कृषि सहायक की ये वैकेंसी है, असिस्टेंट की एग्रीकल्चर ऑफिसर की ये वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्दर डिटेल में सिलेबस को, तो देखिए सबसे पहले तो पार्ट ए में 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट में है यूनिट 1 जो हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान से रिलेटेड। आपको पता है कि राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री कितनी रिच है, तो यहाँ पे यूनिट 1 पूरा उसको डेडिकेटेड है। यूनिट 2 में राजस्थान की जो भी ज्योग्राफी है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो सारा पोर्शन यूनिट 2 में आएगा। यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं या करंट सिनेरियोज हैं और जो भी रिलेटेड टू राजस्थान एंड इंडिया है, वो सारा का सारा यूनिट 3 में कवर होने वाला है। अगर बात करें जनरली इस पोर्शन से कुछ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो करंट अफेयर से, जैसे उस टाइम पे नीति आयोग के चेयरमैन कौन थे, उस टाइम पे पूछा गया है पहले पीवाईक्यू में कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। इसके अलावा राजस्थान में कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो यहां से अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस के ही जो क्वेश्चंस हैं यहां से पूछे जाते हैं, या स्टेट जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो क्या है, या फिर जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो सबसे ज्यादा राजस्थान के कौन से एरिया में है। तो अगर आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस के यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप हैं, या फिर बहुत सारे जो भी एम्परर है या डायनेस्टी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ से कवर होते हैं। तो यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ये 40 नंबर का पार्ट है, जहाँ पे हम 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं।
बच्चों यहाँ तक? तो हमें पता होना चाहिए जितनी भी ज्योग्राफी वगैरह है, या जैसे कि एक क्वेश्चन बताती हूं, 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ी कहाँ पे है? तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास में जनरल अवेयरनेस से या जीके वाले सेक्शन से मैं आपको बता रही हूँ कुछ एग्जांपल्स। अब देखते हैं डिटेल में सिलेबस क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हिस्ट्री क्या रही है राजस्थान की वो पता होना चाहिए। राजपूत का जो एरा है उसके बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटिकल स्ट्रगल्स कुछ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। कौन से किंग किस टाइम पे थे वो पता होना चाहिए। जो भी विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान है, कौन सी कला कहाँ की कला है, या फिर कौन सा फोक सॉन्ग है, कोई फोक आर्ट है, कौन क्रिएटर है, ये वाली चीजें हमें पता होनी चाहिए। रिलीजियस जितनी भी चीजें हैं या डायलेक्ट्स जितने हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजपूत का एरा और उनकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, एमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान क्या है, ट्राइबल मूवमेंट्स कौन सी रही हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स ऑफ 20th सेंचुरी, विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान, जितना भी आर्किटेक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ राजस्थान, फोक डांस है, फोक ड्रामा है, फोक सॉन्ग्स हैं, फोक म्यूजिक है, ये सारा पता होना चाहिए। रिलीजियस जितने भी कल्ट्स हैं, सेंट्स हैं, या जितनी भी चीजें आपकी रिलीजियस हैं, वो सारी चीजें हमें ओवरऑल पूरी हिस्ट्री का, पूरे कल्चर का हमें पता होना चाहिए राजस्थान के। क्योंकि आरपीएससी है ना, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो डेफिनेटली उस स्टेट का तो हमें पता होना ही चाहिए, राइट। चलिए दूसरी बात करते हैं, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। सबसे पहले तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो जितने भी फिजिकल फीचर हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मेजर रिवर्स कौन सी हैं वहां पे, प्लेट्यूज कौन से हैं, मेजर हिल्स क्या हैं, या जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कौन सी सॉइल पाई जाती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर फॉरेस्ट कौन से हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से पाए जाते हैं, ड्रॉट्स के बारे में पता होना चाहिए, इकोलॉजिकल चीजें पता होना चाहिए, फ्लड्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की। तो जितने भी मेजर मिनरल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो मेटालिक हैं चाहे नॉन मेटालिक हैं। जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे रिन्यूएबल हैं चाहे नॉन रिन्यूएबल हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल के बारे में पता होना चाहिए, शुगर के बारे में पता होना चाहिए, जितनी भी आपकी टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। पॉवर्टी का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जो ये पूरा सिलेबस आएगा आपका ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये ब्रॉडली कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। यूनिट 3 की बात करें, यूनिट 3 में बेसिक सा है कि जितने भी आपकी जनरल अवेयरनेस है या करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो रिलेटेड टू राजस्थान है चाहे रिलेटेड टू इंडिया है, ये सारा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। कोई भी स्कीम्स आ रही हैं वेलफेयर की राजस्थान में, वो सारी हमें, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्संस हैं, प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, पूरा जीके यहाँ पे कवर होता है यूनिट 3 में। तो ये जो पूरा पोर्शन है जो स्पेसिफिकली इंडिया और राजस्थान का है, ये यूनिट 1 में आएगा, 2 में और 3 में आएगा, यानी कि पार्ट ए में आएगा, जहां से 40 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की, जहां से मैंने आपको बताया कि बच्चों 110 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। तो पार्ट बी में हमारे पास में जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का पता होना चाहिए हमें, जितना भी एग्रीकल्चर का सिलेबस है। अब देखो यहाँ पे जैसे सिलेबस दिया है, सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, सॉइल हॉरिजन्स के बारे में पता होना चाहिए, टीलेज के बारे में पता होना चाहिए, इरिगेशन के बारे में पता होना चाहिए, मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पता होना चाहिए, ड्रेनेज के बारे में पता होना चाहिए, वीड साइंस क्लियर होनी चाहिए कि कौन से वीड्स हैं, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं, चाहे सीरियल्स हैं, चाहे पल्सेस हैं, शुगर बीट्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, शुगर केन है, पोटैटो है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की, तो प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, म्यूटेशन क्या है, जीन कॉन्सेप्ट क्या है, रिकमेंडेड वेराइटीज कौन कौन सी है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम थोड़े से एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस देखने को हमें मिले हैं, जैसे वेराइटीज के ऊपर कि कौन सी वेराइटी कौन सी क्रॉप की वेराइटी है, या फिर इनमें से किसमें सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन पाया जाता है। कुछ क्रॉप्स के एग्जांपल्स, कुछ क्रॉप्स, और उसमें से चूज करना है कि सबसे ज्यादा इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन सब में से कौन सी क्रॉप में पाया जाता है। इसके अलावा हम क्वेश्चंस की बात करें, जैसे कि कौन सी डिजीज कौन सी क्रॉप में आती है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल डैम्पिंग ऑफ कौन सी क्रॉप की मेजर डिजीज है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके अलावा जैसे फाउंडेशन सीड का टैग कलर क्या होता है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होने चाहिए इस सेक्शन से, या कुछ बेसिक क्वेश्चंस एग्जांपल दे रही हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछे जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि बॉल ओपनिंग के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम द एग्रीकल्चर पार्ट। इसके अलावा भी अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी, प्योर लाइन थ्योरी किसने दी थी, तो यानी कि सिर्फ ब्रीडिंग नहीं है, जेनेटिक्स का पार्ट, मेंडल के लॉज, वो सारा यहाँ पे आता है। क्रॉसेस के बारे में पूछा गया है, जैसे कि टी है, ये टॉल प्लांट है, कौन सा प्लांट है। इन रेशियोज का जनरल से बेसिक सी चीजें जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सिलेबस में इस तरह से जितने भी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, वेजिटेबल क्रॉप्स का पता होना चाहिए, फ्रूट क्रॉप्स का पता होना चाहिए। कुछ जगह पे हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि सीड रेट किसका कितना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। नैनो पार्टिकल्स का एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। सर्वे एंड क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए राजस्थान का। तो कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में कुछ सर्वे का डाटा भी पूछा गया है। प्रोब्लेमेटिक सॉइल्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, फास्फोरस फिक्सेशन या फिर पोटेशियम और अमोनियम इन सॉइल्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लांट के न्यूट्रिएंट्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, कौन सा टेस्ट कौन से न्यूट्रिएंट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, सीड साइंस के बारे में पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर्स या बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पता होना चाहिए, FYM के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में। ये सारे टॉपिक्स जो भी आप देख रहे हैं ये सारे इसके अंदर ही आएंगे, पार्ट बी के अंदर ही आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ओलैरिकल्चर वेजिटेबल्स की, तो जितनी भी मेजर वेजिटेबल्स हैं, चाहे पोटैटो है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, चिलीज है, ये अनियन है, पी है, ओकरा है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सब क्रॉप्स का डिटेल में हमें पता होना चाहिए। मेजर स्पाइसेस, मेडिसिनल क्रॉप्स, ये भी पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर में अगर हम बोलें तो फ्रूट क्रॉप्स की भी पता होनी चाहिए, वेजिटेबल भी पता होना चाहिए, स्पाइस क्रॉप्स भी पता होने चाहिए। कुछ मेजर जो नाम है यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंगो, सिट्रस, बनाना, गुआवा, पोमेग्रेनेट वगैरह। इसके अलावा हमें पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज का भी पता होना चाहिए या मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्निक्स यूज की जाती है उनका पता होना चाहिए। जैसे वन ऑफ द क्वेश्चन वाज कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसको कैनिंग से पहले पील नहीं किया जाता, जो AO के एग्जाम में ही पूछा गया था। तो ऐसे बेसिक चीजें हमें सारी पता होनी चाहिए। आगे फॉरेस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, मेजर स्पीशीज कौन कौन सी हैं जो राजस्थान में भी प्रेजेंट है, वो भी पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के भी क्वेश्चन है, फाइनेंस या क्रेडिट के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक्सटेंशन एजुकेशन में जो आपके बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो भी पता होना चाहिए। कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई थी, किस लिए लॉन्च हुई थी, वो सारी चीजें भी, सारी जितनी भी स्कीम्स हैं वो भी कवर होनी चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए। कोई प्रोग्राम प्लानिंग है, उसके मेथड्स हैं, या फिर इवेलुएशन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जितने भी एड्स एक्सटेंशन के लिए यूज होते हैं, जो भी हमारे पास में आत्मा वगैरह चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इन सब के बारे में, जो भी स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम्स हैं, रावे हैं, है ना, ये ELPs हैं, ये सारी चीजें, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी हमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल हस्बेंड्री में एक तो फंडामेंटल कोर्स पूरा, उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, चाहे काऊ की है, बफलो की है, शीप की है, गोट की है, जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हमारे पास में हैं, कैमल है, इन सब की इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होना चाहिए। ब्रीड्स का हमें पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल सारे पता होने चाहिए हमें यहाँ पे। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो फार्म जो मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चर की राजस्थान में, वो पता होना चाहिए। टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जैसे लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे कौन सा टूल यूज किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट से भी आते हैं, जैसे टेंशियोमीटर से क्वेश्चन आया था कि कितना वो मेजर कर पाता है, क्या उसकी कैपेसिटी है। इसके अलावा बात करें तो जैसे कि स्टैटिस्टिकल है, डेटा कलेक्शन है, या कुछ हमारे पास में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन थ्योरी है, या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। कुछ मेजर डिजीजेस का पता होना चाहिए, सब क्रॉप्स की जितनी भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डैम्पिंग ऑफ
कौन सी क्रॉप में मेजरली आती है? एक क्वेश्चन तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डैम्पिंग ऑफ मेजरली कौन सी क्रॉप में आती है। इसके अलावा अगर हम बाकी कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो पर्पल ब्लॉच किसकी डिजीज है? पर्पल ब्लॉच किसकी डिजीज है? सीड साइंस से बात करें तो सीड वायबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सीड वायबिलिटी के लिए कौन से टेस्ट को किया जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये कुछ मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ प्रीवियस ईयर के कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सॉइल ऑर्डर्स का पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर सेंसस का पता होना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है ये पता होना चाहिए, जो हाइब्रिड से फर्स्ट हाइब्रिड किसका डेवलप किया गया था। ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये मैं प्रीवियस ईयर के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि इस टाइप से हमें पढ़ना है। तो ये सारा हमारे पास अगर हम बात करें पार्ट बी का सिलेबस है, पेस्ट, डिजीज का, एग्रीकल्चर का, सॉइल साइंस, जितने भी एनिमल हस्बेंड्री है, प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में भी जो मेंडल के लॉज हैं, जितनी भी उसमें बेसिक रेशियोज हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट ए में जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आएगा, पार्ट बी में कंसर्न सब्जेक्ट आएंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन मैंने बोला कुछ पोस्ट के लिए बीएससी है, कुछ पोस्ट के लिए एमएससी है। अभी हमने एएओ का डिस्कस किया है बीएससी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है देखो 40 क्वेश्चंस पार्ट ए में है, 110 क्वेश्चंस पार्ट बी में है। टोटल नंबर एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन है जो 150 नंबर के हैं। ड्यूरेशन की बात करें 2 घंटा 30 मिनट हमें यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा और हमने बोला एक ही पेपर यहाँ पे होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे ऐसी चीज भी है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे वो 5 ऑप्शंस होंगे। अगर पेन एंड पेपर है तो यहाँ पे बेसिकली क्या है 4 ऑप्शंस होंगे और 5वां ऑप्शन होगा कि आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो आपको वहां पे 5th ऑप्शन को फिल करना पड़ेगा। अगर आप 5th ऑप्शन को यहाँ पे फिल नहीं करोगे तो भी आपके मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। इसीलिए 5th ऑप्शन, जब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है उसके लिए 5th ऑप्शन फिल करना है। इसके लिए आपको अलग से 10 मिनट मिल रहे हैं। जहां पे आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया वहां पे 5th को एनसर्कल कर दीजिए, उसको ब्लू या ब्लैक पेन से डार्क कर दीजिए। इसके लिए आपको अलग से 10 मिनट मिल रहे हैं इस चीज के लिए, इसी को क्रॉस चेक करने के लिए, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। राइट तो यहाँ पे दिया है कि 5 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और आपको सिर्फ एक को करेक्ट आंसर को एनसर्कल करना है। इन केस आप किसी को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो और आपने कोई भी ऑप्शन को अगर टिक नहीं किया तो 1/3 मार्क्स आपके वैसे भी कट रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो 10 मिनट का टाइम पीरियड है स्केड्यूल टाइम से वो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए 5th ऑप्शन को एनसर्कल करने के लिए। इन केस अगर आप भूल चुके हो वहां पे आपको ध्यान नहीं रहा है तो 10 मिनट वो दे रहे हैं एक्स्ट्रा। राइट तो ये सारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न था आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो अक्टूबर मंथ में है। इसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल सामने दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी वीडियोस हैं, जो भी क्विज है, सारी चीजें आपको जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए। जितना भी राजस्थान की हिस्ट्री है, जीके है, उसको बहुत अच्छे से आप कवर कीजिए और उसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर का पोर्शन है उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है तो आप आराम से पढ़ भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी मैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।